अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 4 सेल, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारे पास है न्यूक्लियस। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो है ये सेल के सेंट्रल पोर्शन में मौजूद होता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में और फिर इसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने 1831 में सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको दरियाफ्त किया था। न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक डेंस मटेरियल होता है जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। अगर सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस मौजूद हो तो उनको मोनोन्यूक्लिएट कहते हैं। अगर दो न्यूक्लियस मौजूद हों तो उनको बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। अगर ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हों तो उनको मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें वेरिएशंस आती हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स वगैरह। तो जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं मैच्योर होते हैं तो उनमें जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर हो जाता है। इसमें डीएनए और फर्दर इंफॉर्मेशन जो है प्रोटीन की वो स्टोर होती है। न्यूक्लियस जो है ये एक ऑर्गेनेली है और इसके पास जो है आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसमें पोर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है ये एसोसिएट होते हैं। इसके अलावा इनमें इनर भी होते हैं सब्सटेंसेस, और इनर जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। ये फ्लूइड जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स जो हैं मौजूद होते हैं जिनमें सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम वगैरह जो है वो इसी में ही होता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं और कुछ जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में 3000 पोर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें 3 to 4 जो पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स, वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा सब्सटेंसेस की इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, इनर भी होती है और आउटर भी होती है। जब हमने न्यूक्लियस को डीपली स्टडी किया तो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद था। और न्यूक्लियस जो है ये फैक्ट्री है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स के लिए, और राइबोसोम्स से आगे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। न्यूक्लियस जो है इसके बेसिकली दो रीजन्स होते हैं हमारे पास। एक होता है जैसे कि पेरिफेरल रीजन होता है और दूसरा जो है वो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर सेंट्रल फिब्रिलर रीजन की तो ये वो एरिया है जहाँ पे डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस होती है। और पेरिफेरल एरिया में क्या होता है, आरएनए होता है, क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे डीएनए की फॉर्मेशन होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जीन्स की शक्ल में होती है। जीन्स क्या होते हैं, ये पार्ट्स हैं डीएनए के, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा डीएनए जो है क्रोमोसोम्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास क्रोमेटिड्स होते हैं, और इसके अलावा एक सेंट्रल पोर्शन होता है जिसे हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। अब ये सेंट्रल पोर्शन जो है इसके पास प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आके अटैच होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। जब सेल ने डिवाइड करना होता है तब क्रोमोसोम्स जो होते हैं विजिबल होते हैं। जब सेल ने डिवाइड नहीं करना होता तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनविजिबल्स हो जाते हैं। तो जब सेल डिवाइड कर जाएगा तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और दूसरे प्रोसेसेस जो हैं वो होते हैं। जब क्रोमोसोम्स को स्टडी करें तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो हैं क्रोमोसोम्स जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो हैप्लॉइड जो हैं ये जो जर्म सेल्स होते हैं बॉडी के, उनके क्रोमोसोम्स को कहते हैं, और बॉडी के जो अदर सेल्स हैं उनको हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। तो इसी तरह से अगर ह्यूमन के क्रोमोसोम्स की बात करें तो उनमें जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, और इसके अलावा उनमें 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। अगर 23 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 46 जो क्रोमोसोम्स हैं वो बनेंगे।